सावधान चेतन। अपने में रहने का नाम सावधान, सचेत, होश में रहो चेतन आत्मा। जागे जागे रहना चेतन। आत्म पद का होश, आत्म पद में होश में आओ चेतन। अपने अंतर प्रभु को निहारो चेतन आत्मा। अपने गायक पद को निहारो। निज अंतर आत्मा झलक रही है। निज गायक चेतना झलक रही चेतना आत्मा। अंतर भाव में रमो चेतन। आत्म प्रभु को अपने अंतर में निहारो। आत्म भाव को अपने अंतर में देखो चेतन। देखो, मैं ज्ञाया 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 ज्ञाया, मैं ज्ञान मात्र आत्मा अपने अंतर में झलक, साक्षात्कार रूप में झलक रहा है। मेरे में मेरी झलकन
मेरे में मेरी झलकन झलक रही है चेतनात्मा। ना कोई सल है, ना कोई चिंता है और ना कोई भय है। याद रखो जीवात्मा, धीरे धीरे आत्म अभ्यास करो। यही चैतन्य में स्वभाव में रहने का अभ्यास। वस्तु के स्वभाव को सामने रख के चिंतन करो बस। अरे जीवात्मा, जागो तो, क्यों अज्ञान भाव में मर रहा है। वस्तु के स्वभाव का चिंतन ही धर्म ध्यान है। देखो लोकालोक कैसा प्रकाशमान है। इस सर्वलोक में देखो तो कैसा ज्ञान ज्योति प्रकाशित है। लोकालोक के समस्त पदार्थ सार मेरे ज्ञान के गए हैं। देखो ये अढ़ाई दीप, देखो तो देखो तो देखो तो अर्ध पुष्करार्थ। हम्म, कैसी संरचना है चेतन आत्मा। धात की खंड कैसा बिल्कुल भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप के समान। कैसा वैसा का वैसा ही रचा हुआ है। जिस भरत क्षेत्र में जम्बूद्वीप में तुम अभी निवास कर रहे हो, ये तो एक छोटा सा हिस्सा है जीवात्मा। इससे दोगुना दोगुना विस्तार में, इससे अनंत अनंत गुना विस्तार वाले आगे के द्वीप समुद्र। चेतनात्मा, ओ चेतनात्मा, इनकी संरचनाएं, इनके विस्तार कितना कितना अधिक। चारों ओर कैसा लोक अपने में अवस्थित है। सब आकृतिम है। और देखो 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 देखो, यहाँ सर्व मनुष्य, सर्व मनुष्य कहाँ अज्ञान के कारण से, जहां जहां अज्ञान है, कैसे इस लोक की वस्तुओं में अपनापन कर रहा है। कैसे इन स्थानों में अपनापन कर रहा है। देखो तो कितनी मूर्ता, कि कितना विस्तार युक्त अढ़ाई द्वीप। कैसा जम्बूद्वीप, कैसा धात की खंड, कैसी पुष्करार्ध अर्ध पुष्करार्ध की रचना। 32 विधेय, 5 महाविधेय, एक एक विधेय की 32 भूमिया। कितना विस्तृत है ये लोक। 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र, भोग भूमिया, उत्तम मध्यम जघन्य, सारा का सारा। देखो तो देव कुरु उत्तर कुरु जैसी 5 ये भोग भूमिया चेतन। चारों ओर 5 मेरु, अचल मेरु, सुदर्शन मेरु, विजय मेरु। देखते तो जाओ चेतनात्मा, ये लोक का विस्तार कितना असीमित और अतः है। कितना अनंत चारों ओर विस्तृत। ये लोक कैसा विस्तार में है। लेकिन विचार करो चेतन, इस लोक में मनुष्योत्तर पर्वत तक ही मनुष्य भाव को प्राप्त करने की योग्यता है बस। सावधान चेतन, सावधान। और देखो तो इस मनुष्योत्तर पर्वत के मध्य में, बीच में, चारों ओर देखो ये मनुष्य
मनुष्य भाव को प्राप्त करने वाले ये जीव इस लोक को यथार्थ रूप में ना जान के, इस लोक की व्यवस्था को यथार्थ रूप में सहकार स्वीकार ना करके कैसे मोह में मर रहे हैं रे चेतन। इस लोक की नाना प्रकार की व्यवस्था को अपना मान रहा है, इस लोक में दिखाई देने वाले परिणमन में उलझे हुए इस लोक की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, लेकिन इनकी ये मूर्खता, ये अज्ञानता, ये ही राग देश की उत्पत्ति के कारण है। तुम सचेत रहो चेतन, तुम इस लोक का यथार्थ चिंतन करो। देखो, चाहे जम्बू द्वीप हो, चाहे धात की खंड हो, और चाहे अर्ध पुष्करार्थ, सर्व अचल और अवस्थित है। 6 काल का होता हुआ परिणमन सुमेरु की परिक्रमा देते हुए इस सूर्य और चंद्र के कारण से है। ओ देखो तो, देखो तो, देखो तो, देखते जाओ बस। मेरु की परिक्रमा देने वाले ज्योतिषी देव दिन रात के भेद को प्रदर्शित कर रहे हैं, और ये देखो, इस दिन रात के विकल्पों में मर रहा है ये मनुष्य मोह के कारण, यथार्थता को नहीं देखता, यथार्थता को नहीं जानता, अंतर से वैराग्य उत्पन्न नहीं करता। और देखो तो, इस जम्बू द्वीप में और इस अढ़ाई द्वीप में कितने वार मनुष्य भाव बन के, कितने वार नाना प्रकार के भाव धारण करके, कितने वार जन्म मरण करता है। षट काल चक्र में कितने अनंत वार यहाँ इसने क्या क्या नहीं किया, कितना कितना जन्म मरण नहीं किया, कैसे कैसे परिभ्रमण नहीं किया इस जीव ने। देखो तो, सावधान सावधान जीवात्मा, लोक के भाव का चिंतन करो, क्योंकि लोक के भाव का चिंतन कर्णानुयोग के विषय का चिंतन करोगे तो अंतर से परिणामों में अत्यधिक निर्मलता का प्रकटपना होगा जीवात्मा। इस लोक में जब लोक में सर्वज्ञ द्वारा देखी हुई व्यवस्था को जानोगे तो इस लोक के पदार्थों से सारा ममत्व भाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये लोक तो अवस्थित है, इसकी व्यवस्थाएं सर्व व्यवस्थित है, और ये सा जानने वाला, इस लोक को यथार्थ रूप जानने वाला ज्ञानी साधक यहाँ राग देश के कलंक से मुक्त रहता है चेतन। जानो, ये नदी, ये पहाड़, ये पर्वत, ये क्षेत्र, ये विस्तार वाले दूने दूने समुद्र, उन समुद्रों में योजनों के 2-2 4-4 योजनों के कमल, और उन कमलों पर रहने वाली देवियां और उनके सामानिक पार्षद आदि देव, देखो तो, देखो तो, देखो तो, यह जीव कहाँ कहाँ जन्म लेके कौन कौन सी पर्यायों को धारण करता है और कैसे कैसे रूप बनाता है चेतन। देख तो लो इस जीव की हालत। अब तो इस संसार का राग छोड़ो चेतन, अब तो हकीकत जानते हो, 5 इंद्रिय विषय भोग कुछ नहीं है, ये सारा काल्पनिक जगत कुछ भी नहीं है चेतन।
अब तो अंतरात्मा की ओर ढलो जी। अब तो वस्तु की व्यवस्था जानो। अब तो बौद्धिक विकल्प का नाश करो चेतन। कहीं कुछ भी नहीं है। सर्वज्ञ के ज्ञान में जो झलका है बस चारों ओर वही वस्तु जैसी की तैसी है। और जैसा उसके परिणमन की योग्यता है वैसा उसका परिणमन हो रहा है। सावधान सचेत रहो आत्मा। ओम नमः वंशिते नमो नमः। 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 देख रहे हो चेतनात्मा। तुम विचार करो जब अढ़ाई द्वीप की रचना इतनी विस्तार में है तो फिर आगे के द्वीप समुद्रों में क्या होगा चेतन। जब इस प्रकार से अंतरात्म तत्व का चिंतन करोगे जब इस प्रकार से आप अंतरात्म स्वभाव को अनुभव में लोगे जीवात्मा, वार वार आप अंतर आत्म धारा को प्रगटाओगे, अंतर आत्म धारा में रमण करोगे, देखोगे अपने अंतर आत्म तत्व के ज्ञान को, देखोगे अपनी अंतर आत्म स्वभाव की अनुभूति को। बार बार जब अपने स्वभाव का ध्यान करोगे तब आत्मा की प्राप्ति होगी चेतन। क्योंकि कहीं कुछ भी नहीं है जीवात्मा। ना राग है, ना द्वेष है, ना सल है, ना शंका है, ना कसाय है, ना भय है, ना पाप है, ना पुण्य है। कहीं पर्याय अवस्था में कहीं कुछ है ही नहीं चेतन आत्मा। परिपूर्ण वीतराग अपना ममले ममल स्वभाव है बस। सावधान अपने में रहना, सहज सावधान अपने में रहना, आनंद में रहना सदा, यही सच्चा धर्म है। इस धर्म शुद्ध स्वभाव से निर्जृत हो सब कर्म है। आत्म सदा चैतन्यमय, स्वानुभूति, स्व आत्मानुभूति, स्व ज्ञान अनुभूति में परम पवित्र है चेतन। इस लोक की सर्वोत्तम पवित्र वस्तु जय आत्म शक्ति, ये आत्म सत्ता ही संपूर्ण लोक अलोक को प्रकाशित करने वाली है। जागो आत्म जागो, चेतन राजा जाग जाओ चेतन राजा।
अपनी ध्रुव सत्ता का बहुमान जगा लो चेतन। भय, शल्य, शंका और समस्त प्रकार के अपराधों का त्याग करो चेतनात्मा। ॐ नमो वंशिते नमो नमः। ॐ नमो वंशिते नमो नमः। सावधान, सचेत रहना आत्मा। जिन विषयों में राग देश उत्पन्न नहीं होता, जिन विषयों में बुद्धि रंजायमान नहीं होती, लोक अलोक की चिंता करो। घर पुत्र परिवार का चिंतन करोगे तो बुद्धि राग देश में रंजायमान होगी। लोक अलोक का चिंतन करो चेतन, जहां किसी से कोई राग ही नहीं है, जहां सिर्फ वस्तु स्वरूप है। मेरू पर्वत को देखो, लाखों योजन में फैला हुआ ये सुमेरु। देखो तो कैसा अचल अचल मेरू, कैसा साक्षात रूप से विजय मेरू। किस तरीके से ये सारे मेरू पर्वत बीचों बीच अचल रूप से विद्यमान, कैसे स्थिर है चेतनात्मा, कैसे स्थिर है। देखो तो, देखो तो, देखो तो जरा। अरे ऐसा ही मेरा अंतर वीतराग स्वभाव, ऐसी ही मेरी अंतर ध्रुव चेतना, ऐसा ही मेरा अंतर ध्रुव ज्ञान। जैसे मेरू चलायमान नहीं होता, वैसे ही मेरा अंतर ज्ञान मात्र स्वभाव अचल है चेतनात्मा। मेरी भी अंतर ज्ञान चेतना बिल्कुल ध्रुव है। मेरे अनंतानंत गुण अचल है चेतनात्मा। मेरे आत्म प्रदेशों में चलायमान पना नहीं होता। मैं ध्रुव अवस्थित शुद्ध वीतराग भाव में एकाकी एकमात्र चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूं। पर विषयों का राग तोड़ के लोक व्यवस्था का विचार करो चेतन। वैराग्य धारण करो, वैराग्य, वैराग्य को धारण करो चेतन। वैराग्य को धारण करो। हम्म।
बड़े बड़े, देखो 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 देखो, बड़े सावधानी के भाव से देखो, ये बड़े बड़े विस्तार वाले द्वीप समुद्र तुम्हारे ज्ञान स्वभाव की महिमा गा रहा है चेतन। देखो ज्ञान की अचल अमर शक्ति, ज्ञान का प्रकाश देखो तो चेतन। ये केवल ज्ञान मात्र स्वभाव की महिमा, प्रत्यक्ष ज्ञान, अवधि ज्ञान और आदि की महिमा देखो 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 देखो। देखो कितनी विशुद्धि है जीव के ज्ञान में। ये आत्म साधक चारित्र चक्रवर्ती कोई भी भव्य प्राणी अवधि ज्ञान आदि, केवल ज्ञान आदि, प्रत्यक्ष मन प्रत्यय ज्ञान आदि की रिद्धियों को प्राप्त कर सर्व लोगों को यहीं बैठे बैठे झलका सकता है, अपनी अपनी अवधि मर्यादा सहित मना पर्याय और अवधि ज्ञान अढ़ाई दीप को कहीं से भी झलका के, मना पर्याय ज्ञान अढ़ाई दीप में कहीं भी कुछ भी मन की बात को झलका सकता है। अरे देखो तो देखो तो देखो तो, अवधि ज्ञान का विस्तार तो सर्वार्थ सिद्धि से लेकर सातवें नरक तक कुछ भी जान सकता है, परम अवधि। ओहो, और केवल ज्ञान की महिमा तो अकाट और अचल है। लोग का लोग जिसके एक समय के ज्ञान में झलकते हैं चेतन, बिना किसी विकल्प के। देखो 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 देखो, इस ज्ञान उपयोग की निर्मलता का कितना कितना अधिक अधिक प्रकाश है। कैसी अद्भुत चैतन लक्षणमय आत्मा की धर्म की महिमा है चेतन। कैसी अद्भुत आत्म कला है। जैसा जैसा ज्ञान दर्शन निर्मल होगा, अंतर वीतराग स्वभाव की निर्मलता निर्ग्रंथता जैसे जैसे उपलब्ध होगी। हाँ, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। जैसे जैसे आत्म निर्मलता का प्रकाश होगा चेतन, ज्ञान निर्मलता बढ़ेगी, वैसे वैसे सर्व लोक आलोक ऑटोमेटिकली झलकेंगे चेतन। चहुं और प्रकाशमान होगी ये वीतराग सत्ता, चारों ओर दिखाई देगा ये अपना वीतराग स्वभाव। प्रसन्न चित्त आनंद में रहो चेतन। कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। एक ध्रुव त्रिकाली गायक आत्मा ही सर्वत्र है। जानो देखो जाने दो। सावधान अपने में रहो तो सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। ओम नमः वंशिद्धि नमो नमः। 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 जागे जागे रहो होश में, सावधान। ना कोई सल है, ना कोई भय है, ना कोई चिंता है, ना कोई प्रकार की उलझन है। जागे जागे रहो होश में। अपने अंतर में जहां देखोगे वहीं आत्मा का ही प्रकाश है।
वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। डटे रहो अपने अंतर ध्यान में, डटे रहो अपनी अंतर चेतना में चेतन। जहाँ अनुभूति का मार्ग मिलेगा वहीं मुक्ति मिलेगी। जहाँ ज्ञान का मार्ग जगेगा वहीं निर्वाण होगा। जहाँ जहाँ तुम अपने अंतर आत्मा को पाओगे चेतन, जहाँ जहाँ तुम अंतर अनुभूति का मार्ग पाओगे, बस वहीं वहीं तुम्हारा निर्वाण पक्का है चेतना। बस अनुभूति में अपनी जिन्होंने अनुभव में जिन्होंने अपने आत्मदर्शन कर लिया, मिथ्यात्व का क्षय कर सम्यक्त को वर लिया, वह पुरुष ज्ञानी जन ही करते आत्म ध्यान है, करते तत्व श्रद्धान है। उन वीतरागी ज्ञानियों को ये लोकालोक एकदम स्पष्ट झलकते हैं, इसलिए वो मोह राग देश के बंधन से परे हैं। वह ज्ञान अज्ञान के भेद को जानते हैं चेतन, इसलिए वह ज्ञानी जन सदैव अपने चिंतामणि चैतन्य महारत्न ज्ञान मात्र स्वभाव का अवलंबन ग्रहण करते हैं। एकमात्र गायक भाव को ही अपनी श्रद्धा में देखते हैं। सचेत और सावधान, जय जय जयकार मचाओ आत्मा। बिना रुके, बिना थके, बिना किसी अपराध के, जहाँ जानो वहीं आत्मा। ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः। सावधान अपने में रहो बस। सचेतन अवस्था में रहो बस। कहीं किसी को कुछ मत मानो। ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः। 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 ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः।
ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। सावधान चेतन, सावधान। आत्म तत्व के रहस्य को पहचान जाओ आत्मा। पहचान जाओ कि कैसी कैसी अद्भुत अद्भुत आत्मज्ञान की शक्तियां हैं। जानो चेतन आत्मा, रहस्य जानो मुक्ति का। जिस समय तुम्हारे ज्ञान में ऐसा शुद्ध वस्तु का स्वभाव झलकेगा, जिस क्षण ऐसी शुद्ध वस्तु को तुम अपने अंतर में जानोगे, ऐसा ही लोक अलोक का विचित्र विचित्र चित्रण देख के, ये विचित्र लोक की आकृतिम रचना को देख के, जब चारों ओर प्रकाशित इन दीप समुद्रों को जानोगे, देखोगे जीवात्मा, तब तुम जानोगे कि वास्तव में मेरी सोच तो कुएं के मेढक के समान थी। मैं तो इंद्रियों से संयोग में दिखने वाले विकल्पों को, संयोगों में दिखने वाले नाना प्रकार के विकल्पों को ही अपना मान बैठा था। नाना प्रकार के संयोगों को ही अपना मान रहा था, नाना प्रकार के अज्ञान विकल्पों को ही अपना मान रहा था। लेकिन देखो तो, देखो तो, देखो तो, अंतर में प्रकाशित होते हुए अपने वीतराग स्वभाव को, अंतर में जगमगाते हुए अपने वीतराग तत्व को देखो तो, यह सारे विकल्प, ये सारी अज्ञान मानताएं, ये सारा बाहरी प्रपंच, इससे अंतरात्म स्वभाव का कोई संबंध नहीं है चेतना का। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। एकोहम द्वितीय नास्ति। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। 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 देखो जीवात्मा, एक एक बुद्धि का विकल्प कितना कितना पेरता है, एक एक पर्याय धारा कितने कितने विकल्पों को प्रकट करती है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब निमित्तों का चिंतन करते हो तो उनमें कहीं ना कहीं राग देश पाया जाता है। वह राग देश का विचार, वो शुभ अशुभ राग देश की परिणति, वो कहीं ना कहीं अपना कार्य करती है चेतनात्मा। और जब लोक आलोक का चिंतन करते हो तो लोक में कहीं कोई राग देश नहीं है। वहाँ जैसा जैसा चिंतन है वैसा ही वैसा वस्तु स्वभाव है। और विशेष परिणामों में विशुद्धि के लिए लोक का चिंतन बहुत कार्यकारी है भैया, कार्यकारी है लोक का चिंतन। इसलिए जीवात्मा, तुम सर्वज्ञ द्वारा कहा हुआ वस्तु स्वभाव जानो।
सर्वज्ञ के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप को स्वीकार करो और इन लोकालोक को अनुभव से जानते हुए यहाँ सर्वज्ञ वाणी को अनुभव प्रमाण अनुभवते हुए अब तो वैरागी हो जा चितन, ज्ञानी वैरागी हो। ज्ञान वैराग्य को अंतर से जगाओ, आत्म चिंतन को अंतर से जगाओ। इस लोकालोक की चरचर व्यवस्था को जान के अब जितना राग देश मोह हुआ है उन सब का प्रक्षालन प्रायश्चित करो। कहाँ है? कहीं कुछ नहीं है। छह काय के जीवों से क्षमा याचना करो। देखो कैसे अनंत अनंत जीव यहाँ इस लोक में जन्म मरण की वेदना को भोग रहा है और इनके दुख में कारण यदि मैं बना हूँ, यदि मैंने इनको वेदना पहुंचाई है तो इन सभी जीवों से उत्तम क्षमा की मंगल भावना रखो भाई। और इस लोक में प्राणी घात में निमित्त बन के यदि किसी जीव के प्रति विराधना का भाव किया है, वीतराग धर्म के ऊपर यदि किसी भी क्रिया भाव से आवरण डाला है, तो है प्रभु मेरे ये सारे दोष मिथ्या हो। संभ्रम समारंभ आरंभ इन भावनाओं को व्यक्त करके कृत कारित अनुमोदना से मन वचन काय की अज्ञान प्रवृत्ति से यदि कोई मिथ्या आश्रव किया है, चारित्र मोहिनी की धाराओं को पोषण किया है, अर्थात क्रोध मान माया लोभ इन चार कसायों के साथ अनुरंजित रहे हैं, अरे जीव यही तो अपराध संसार है। इन सबके लिए हैं अंतर से प्रायश्चित का भाव रखते हुए इन सब विकार परिणामों का 108 प्रकार के भावों का आश्रय निरोध करते हुए हे चैतन्यात्मा यही मंगल में भावना भाव, यही मंगल में गुणगान करो कि अरे देखो तो देखो तो देखो तो इन सब आश्रय भाव से रहित इन सब का प्रक्षालन करते हुए मैं तो मात्र गायक तत्व भगवान आत्मा ही, मेरा इन बाहरी प्रपंचों से कोई लेना देना नहीं है। मेरा इन बाहरी अज्ञान विकल्पों से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी अज्ञान बाहरी विकल्प में आत्मा का कोई संबंध नहीं है। ये आत्मा शुद्ध है, सावधान। ये आत्मा बुद्ध है और यही मेरा आत्मा अविनाशी है। चेतन लोक का चिंतन कठिन जरूर है, लेकिन चेतन आत्मा राग द्वेष का नाश करने वाला है। इसलिए सावधान रहो जी, सावधान। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। 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 ओम नमः वंशिद्ध नमो
हे ज्ञायक प्रभु भगवान आत्मा, अपने में अचल दृढ़ श्रद्धान सहित अपने ज्ञायक भाव में लीन रहो और सहज ही अपने ज्ञायक भाव को अंतःकरण में स्वीकार कर मुक्ति श्री वधु का वर्ण कर लो चेतन। जहां जागोगे वहीं सवेरा जानोगे चेतनात्मा। जहां जागोगे वहीं सवेरा होगा चेतन। इसलिए जागे जागे रहो आत्मा। अंतर स्वभाव की महिमा को जानो, जागे जागे रहो। अपने ही वीतराग भाव को जगाने के लिए ऐसे ही आत्मचिंतन की धारा को बढ़ाओ और राग आदि का विकल्प छोड़ो। अंतर आत्म ज्ञान के तत्व के सहकार में अपने उपयोग की प्रवृत्ति रखो चेतन। कौन है, कहाँ है, कैसा है, कब है, कोई विकल्प कार्यकारी नहीं है। बस एक निर्विकल्प आत्मा ही सत्य है, एक निर्विकल्प आत्मा ही ध्रुव है और एक निर्विकल्प आत्मा ही प्रमाण है। बस ऐसे सच्चिदानंद स्वभाव ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा में अंतर रुचि पूर्वक डटे रहना, इसका नाम ही साधना है। ओम शांति शांति।